Next9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों से लगातार ईडी के दफ्तर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। वहां पर जो अधिकारी हैं वो लगातार उनसे नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, सवाल हो रहे हैं। राहुल गांधी कुछ सवालों के जवाब दे पा रहे हैं, कुछ के नहीं दे पा रहे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आखिरकार आज जो कुछ हमने देखा ईडी के दफ्तर के बाहर, क्या प्रदर्शन के नाम पर क्या कुछ किया गया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है जो प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की तस्वीरें आज जो सामने आई है। इसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से आज तस्वीरें सामने आई हैं, आप भी देख रही हैं कि जहां एक और ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, इसी बीच आज हमने तस्वीरें देखी किस तरह से ईडी के दफ्तर के बाहर टायर जला दिया गया, बाइक जला दी गई। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो किस तरह से कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती वहां पर माहौल को संभालने के लिए हिरासत में लिया गया। बिल्कुल। तो साक्षी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जहां एक और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस बात का दावा कर रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेवजह फंसाया जा रहा है चुनाव के चलते, वहीं पर अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आखिर क्या कुछ इसका मतलब समझा जाए? देखिए, इसका मतलब प्रज्ञा यही समझा जाएगा कि अगर ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती है, और गलती नहीं होती तो बात नहीं। देखिए, जिस तरह से अलग अलग राज्यों से कई कांग्रेस के नेता वहां पहुंच चुके, अपनी रैली लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में मना है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, फिर वहां जाकर इस तरह का प्रदर्शन करना बहुत ही गलत बात है। और आप ये देखिए कि ईडी के दफ्तर के बाहर जो भी चीजें हो रही हैं, गाड़ियां जला रही हैं, बाइक जला रहे हैं, कांग्रेस के नेता इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले से ही छवि बिगड़ी हुई है, अब ये चीज करके क्या आप जाहिर करना चाहते हैं? देखिए, अगर ईडी ने वहां उनको बुलाया तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर डेट है, जांच पड़ताल होनी है तो होने दीजिए। अभी कोई सजा थोड़ी मिली है। देखिए, अगर क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसमें सजा कोई सजा सुनवाई दी जाएगी, तब आप ये प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जांच पड़ताल के वक्त जहां पूछताछ ही हुई है, पूछताछ का दिन है राहुल गांधी का, उस वक्त ये जो प्रदर्शन किया बहुत गलत किया। और सिर्फ प्रदर्शन नहीं, लगातार भाजपा पे और केंद्र सरकार पे जो आरोप लगा रही हैं, जो वहां पर प्रशासन के साथ जो हो रहे थे कि प्रशासन पूरी रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें की जा रही हैं वो भी खतरे में है, उनके साथ भी। और अगर किसी कांग्रेस के नेता को कोई चोट भी आ रही है तो पूरा का पूरा जो आरोप है वो भाजपा की तरफ जा रहा है। हालांकि आप भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और खुद इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जी बिल्कुल साक्षी, जाहिर तौर पर जिस तरीके की आज तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जो बयान लगातार दिए जा रहे थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं, जिसके लिए हमें परमिशन नहीं दी जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही, कहीं ना कहीं वो सारे जो बयान थे उनका एक जवाब जो आज की तस्वीरें सामने आई है उन्होंने दे दिया कि प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से हिंसा करने की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं द्वारा। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर अगर इस तरीके का प्रदर्शन किया जाएगा तो आखिरकार क्या माहौल बन जाता है। देखिए किस तरीके से आम जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। हम किस तरह से देख सकते हैं कि चुनाव है और चुनाव में इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है। वहीं अब अगर इस पर हम बात करें बीजेपी की, तो देखिए बीजेपी जो है लगातार कांग्रेस पार्टी पर धावा बोल रही है, बयानबाजी कर रही है। तो जिस तरीके से अगर इसे समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्या ये 2024 की तैयारी की जा रही है इस माहौल के? देखिए, प्रज्ञा, 2024 की तैयारी बीजेपी की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस जो तैयारी कर रही थी इस वजह से जो अब यहाँ ईडी ने जिस तरह से राहुल गांधी को बुलाया, जो प्रदेश अध्यक्ष है, सोनिया गांधी, सबको लेकर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो गई हैं कि पार्टी में बवाल मच चुका है। अब इसे इन्हें बैलेंस करने का बहुत समय मिलेगा। अगर ईडी से क्लीन चिट भी मिल जाती है राहुल सोनिया गांधी को, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पार्टी में ये चीजें बैलेंस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर फिर भी वो इन चीजों को छोड़कर, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप ये देखिए कि वहां पर जो भी चीजें चल रही हैं, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट बाहर है क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हिरासत में है। तो इस वक्त प्रियंका गांधी अच्छे से कमान संभाल सकती है, कांग्रेस के चुनावों पर थोड़ा ध्यान दे सकती है, रणनीति पर दे
ले सकती है, लेकिन जी। अपनी छवि बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। तो 2024 के लिए कहीं ना कहीं अभी से वो चीजें संभल जाएंगी, लेकिन और खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे जी हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस गाड़ियां तरीके जला से के हम ये देख सब सकते हैं कुछ। कि आज जो तस्वीरें आई कहीं ना कहीं उससे जी कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो खराब हुई है। लेकिन अगर बात करें, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस केस में और ज्यादा फंसते हैं तो शायद प्रियंका गांधी जो है वो पार्टी की कमान संभाल सकती है। लेकिन देखिए लगातार प्रियंका गांधी जो है वो वहां पर मौजूद है जी दिल्ली में, जी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर भी जा रही हैं। लेकिन क्या इस बात का भरोसा जताया जा सकता है, जिस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा, जी। क्या प्रियंका गांधी अकेले इस पार्टी को संभालने के देखिए, लिए अभी सक्षम है साक्षी? देखिए अभी सक्षम है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जब आप अकेले पड़ जाते हैं या आपके ऊपर जो लोग वो पार्टी को संभाल रहे थे, उसकी कमान संभाल रहे थे, और जब आपको पता है कि वो आपके परिवार की ही पार्टी है, आपका बहुत उससे एक अलग ही लेना देना है, क्योंकि आप ही का एक तरीके से आप वहीं जन्मी हैं, आप बड़े हुए हैं, आपको पता है अब यहाँ कोई नहीं बचा जो कमान संभाल सकता है। इसका मतलब वही कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल सोनिया गांधी है, अभी वो जिस तरह से ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं, अपने केस में फंसे हुए हैं, हो सकता है कि किसी समय कोई समय ऐसा भी आए कि पार्टी वो छोड़ दें या फिर पार्टी में उस पद पर ना रहें। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को उस चीज की तैयारी करनी होगी। देखिए एक समय ऐसा होता है जब आपके ऊपर जो कमान संभाल रहा होता है, कोई घर है, घर की कमान संभाल रहा है, कई बार क्या होता है घर का बड़ा नहीं होता, तो आपको वो स्टेप उठाना पड़ता है, वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि प्रियंका गांधी को वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सक्षम है या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो आपको पूरी करनी भी आ जाएगी, आपको वो टीम लीडिंग करनी भी आ जाएगी, तो वो आपको करनी होगी। बिल्कुल साक्षी, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पार्टी के दोनों आला कमान जो है वो ईडी के इस पूरे समन के चलते फंस चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें जो है वो प्रियंका गांधी पर टिक गई है कि शायद अब प्रियंका गांधी को सामने आकर पार्टी की कमान को संभालने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं देश के राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 भी है, तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाना चाहती है तो इस वक्त प्रियंका गांधी को एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर अब ये प्रदर्शन के नाम पर अगर और ज्यादा देरी की गई तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में पार्टी को अपने हाथ से सत्ता गवाना पड़ेगा या गवानी पड़ सकती है। तो देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो राहुल गांधी से आज भी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आना है ये तो पूछताछ पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज जिस तरीके के प्रदर्शन के नाम पर जो तस्वीरें सामने आई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि जो है उस पर एक दाग लग गया है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से घेरने का। लगातार हम आपको इस मामले पर अपडेट दे रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।